मुलजिम को उसकी वकील से बदलने रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा, मेरा ये ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलजिम को उसकी वकील से बदलने रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया। मुलजिम को उसकी वकील से बदलने रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही आएगा, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया। मुलजिम को उसकी वकील से बदलने रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था।
ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही वही आएगा, result। मेरा ये ख्याल है। बहुत बहुत Thank you, सलमान शुक्रिया, सफदर साहब, thank बहुत you। मुलजिम को उसकी वकील से बदरगुम रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही वही आएगा, result। मेरा ये ख्याल है। बहुत बहुत Thank you, सलमान शुक्रिया, सफदर साहब, thank you। बहुत मुलजिम को उसकी वकील से बदरगुम रख के इमरान खान साहब को जेल के अंदर सेक्शन 14 की रिपीटेड वायलेशंस हुई है इसके अंदर। इतनी वायलेशंस के साथ इसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जज साहब के लिए। सो हम अपना केस ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए रखेंगे, हम जज साहब का किरदार ख़ास तौर पर इस अपील पे हाईलाइट करेंगे आइंदा। तो सलमान सफदर साहब, आइंदा पेशी में अगर लेट सपोज ये फैसला आपके हक में आ जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या होगा? खान साहब की रिहाई होगी या फिर मजीद रुकावटें भी हो सकती है खान साहब की रिहाई को लेकर? देखिए, वन एट ए टाइम खान साहब की इस वक्त जो कन्फाइनमेंट है वो तोशा खाना में है, वो इद्दत निकाह में है और वो साइफर में है। तो आगाज़ साइफर के मुकदमे से हुआ है। लेट्स सी, सबसे सीरियस मुकदमा तो साइफर था ना, सबसे हाई प्रोफाइल केस तो साइफर बना हुआ था इंटर स्टेट एक्टिविटी का। देखते हैं कि इस केस में कितना दम था, इस केस में कितना प्रॉपर एविडेंस था, एडमिसिबल एविडेंस था, रेलिवेंट एविडेंस था, टेंजिबल एविडेंस था। ये सारी बात आ जाएगी नेक्स्ट वीक में आपके सामने। तो जो साइफर के केस का रिजल्ट आएगा ना, बाकी केसेस का भी वही वही आएगा, result। मेरा ये ख्याल है। बहुत बहुत Thank you, सलमान शुक्रिया, सफदर साहब, thank बहुत you।